अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चे पिछले ये लेक्चर नंबर 3 है इंग्लिश मीडियम के लिए, और उर्दू मीडियम के लिए भी लेक्चर 3 ये मैं अपलोड कर दूंगा अलग से। फेरिंग्स एंड एसोफेगस पढ़ेंगे। देखें बच्चे, हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ना है, यानी कि आपके, मैंने कहा कि ये मुंह से लेकर ये एक ट्यूब है जो आपके एंड तक जाती है, ठीक है ना। स्टार्ट थ्रू द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो इसका जो पहला पार्ट था, ओरल कैविटी के मुंह में क्या क्या हो रहा था आपके मुंह के खला में, तो पार्शियल केमिकल डाइजेशन और जो हमने पढ़ी थी मैकेनिकल डाइजेशन वो हो रही थी, और खुराक को जो आपने चबा कर उसको बोलस बना दिया था, यानी कि एक नवाले की सूरत में, उसको हम बोलस बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। आगे जो दूसरा पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, वो है फेरेंक्स एंड आइसोफेगस, ठीक है। देखिए बच्चे, ये फेरेंक्स आपका ये गला है, ठीक है। तो ये गले में जो फेरेंक्स एक ऐसी ओपनिंग है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फेरेंक्स है यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो आप फेरेंक्स को देखें तो यहाँ पे ये ग्लोटस है, और ये यहाँ पे क्या है, ये फेरेंक्स है। तो ये एक ऐसा रास्ता है, कॉमन पैसेज वे है। कॉमन पैसेज वे का मतलब ये है कि ये फूड के लिए और सांस के लिए, ठीक है, फूड के लिए और हवा के लिए, जो हवा आ जाती है हमारे जिस्म के अंदर सांस के जरिए, उसके लिए एक मुश्तरका रास्ता है फेरेंक्स, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज आता होता है कि कॉमन पाथवे कौन सा है, तो वो है फेरेंक्स, ठीक है। तो ये वाली जो फेरेंक्स है वो यहाँ से ये इसका रास्ता शुरू हो रहा है। अब देखें, ये यहाँ से जो बोलस बना था, ये वाला जो बोलस बना था बच्चे, अब ये यहाँ तक आ गया है, इसको अब फेरेंक्स की तरफ धकेला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक और स्ट्रक्चर देखें, ये जो ट्रेकिया, अच्छा, ये जो ट्रेकिया है ना, ये जो ओपनिंग होगी, जो विंड पाइप की विंड पाइप है ना बच्चे, उसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। ये जो विंड पाइप है, सांस वाली नाली है, इसको हमने ट्रेकिया बोलना है। और ये जो फूड पाइप है, इसको हमने आइसोफेगस बोलना है, ठीक है। आइसोफेगस और ट्रेकिया के लफ्ज से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो आइसोफेगस है बच्चे, एसोफेगस है, ये क्या है, ये फूड पाइप है। और ये जो ट्रेकिया है, ये विंड पाइप है, यानी कि सांस वाली नाली है। अब देखें, हमने कहा कि ये जो फेरेंक्स है बच्चे, ये एक मुश्तरका रास्ता है, यानी कि यहाँ से फूड ने भी होकर जाना है और हवा ने भी फेफड़ों में यहीं से दाखिल होना है। तो ये काम यहाँ से कि फूड, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फूड पाइप में ही फूड जाए और उसमें हवा वाली नाली में ना जाए, यहाँ से एक मदद की थी पैलेट ने, यानी कि आपके तालू ने, ये वाली, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे हेल्प है, ये यहाँ से फेरेंक्स से जब खुराक गुजरेगी, ये यहाँ पे जो ग्लोटस है, ये वाला ग्लोटस वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये जो ट्रेकिया की ओपन है ना, फूड सॉरी विंड पाइप की जो ओपनिंग है, इसको हमने बोलना है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को, ग्लोटस। क्या बोलना है, ग्लोटस। अब ये देखें, यहाँ पे ये हवा वाली नाली फेफड़ों की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हमने बोलना है ग्लोटस। इसके ऊपर बच्चे एक पर्दा बना होता है जिसको हम कहते हैं एपीग्लोटस, क्योंकि ये ग्लोटस के ऊपर है ये वाला पर्दा, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एपीग्लोटस, ठीक है। तो एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और ग्लोटस मतलब ग्लोटस के, यानी कि ये वाले जो ग्लोटस के इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो पर्दा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे एपिग्लोटस, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया कि अब ये चीज़ हमने देखनी है कि ये जो फूड है ये किस तरह इस फूड पाइप में जाती है और सांस वाली नाली में नहीं जाती। तो ये फेरेंक्स और आइसोफेगस का अब आगे पढ़ते हैं। Pharynx is a short tube-like part behind the oral cavity. तो ये यहाँ पे ये जो फेरेंक्स है ये एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टू कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू आइसोफेगस। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है कि ये ओरल कैविटी को क्या करती है, ठीक है। आपकी जो ओरल कैविटी है, मुंह वाली खला है, उसको आइसोफेगस यानी कि फूड पाइप, आइसोफेगस का लफ्ज यहाँ भी आ जाए, इसका क्या मतलब है, फूड पाइप, खुराक वाली नाली, उससे जोड़ती है। एक फंक्शन हो गया। और दूसरा, आल्सो कनेक्ट्स नोज टू विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया, यानी कि आपकी ओरल कैविटी को ये क्या करती है, आइसोफेगस के साथ भी जोड़ती है फेरेंक्स, और जो आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है, उसको ट्रेकिया के साथ भी जोड़ती है। जो नाक का हिस्सा है, नाक से जो नाली निकल कर जाती है, वो भी फेरेंक्स के रास्ते से होकर जाती है। तो ये फेरेंक्स के यहाँ पर बेटे दो फंक्शन हो गए, ठीक है।
फेरेंक्स क्या है, एक मुश्तरका रास्ता हो गया, ठीक है। ये नाक के लिए, ये नेजल कैविटी, नाक वाली कैविटी, ये भी यहाँ से फेरेंक्स से होकर जाएगी, और ये वाली जो जो मुंह से आ रहा है, ये बोलस आ रहा है, ये भी यहाँ पे मुश्तरका इलाका है, फेरेंक्स यहाँ से ये होकर जाएगा, ठीक है। ओरल कैविटी के को कनेक्ट करती है आइसोफेगस के साथ, और नोज को करती है विंड पाइप के साथ, यानी कि ट्रेकिया के साथ। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यूज हेयर। कल हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि जो केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस था वो ओरल कैविटी में शुरू हुआ था, वो आइसोफेगस में भी जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। तो ये जो फेरेंक्स है बच्चे, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो फूड है इसने इंश्योर करना है कि ये लंग्स में ना आ जाए, ये आपकी खुराक वाली नाली में जाए, यानी कि एसोफेगस में जाए या फूड पाइप में जाए। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटस, ठीक है। तो फेरेंक्स को करने के लिए एक कार्टिलेज टिश्यू है, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू वो होता है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत ज्यादा रखता है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये वाला बच्चे, ये आपको पता है कि ये ग्लोटस है और ये एपिग्लोटस है, ठीक है। तो एपिग्लोटस क्या है, ग्लोटस के ऊपर है, तो इस इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू की इसको मदद दरकार होती है फेरेंक्स को, और ये क्या करता है, इसकी वजह से आगे आप देखें जब ये सिकुड़ता है तो नीचे से ये वाले जो टिश्यूज हैं ग्लोटस के या ट्रेकिया के, इसको ये ऊपर की तरफ जब खींचता है तो ये आपस में मिल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब ये बंद हो जाते हैं तो ये वाला जो बोलस था बच्चे, ये वाला बोलस था, अब ये देखें यहाँ पे जो फूड विंड पाइप की या ट्रेकिया की ओपनिंग है वो बंद हो गई है, यहाँ पे बंद हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फूड पाइप की जो ओपनिंग है वो खुली हुई है, और यहाँ से खुराक क्या है आपकी फूड पाइप में चली जाएगी, यानी कि एसोफेगस में चली जाएगी। ऐसे ही टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अप करता है, ठीक है। ये ट्रेकिया की जो टॉप अप जो है, ये वाली ऊपर वाली ये जो हिस्सा है ये मूव करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रेकिया क्लोज हो जाती है, इसका रास्ता बंद हो जाता है, और एपिग्लोटस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। और एपिग्लोटस क्या करता है, ये वाला एपिग्लोटस ये ट्रेकिया की ओपनिंग को इसको बंद कर देता है, ठीक है। एंड swallowed food passes through the pharynx, the top of trachea windpipe is pushed up against epiglottis, ठीक है। यही बात बताई है कि ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है ये पुश अप करती है ऊपर की तरफ, और जिसकी वजह से क्या है ये रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ग्लोटस क्लोजेस एंड द swallowed फूड पासिस ओवर इट। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो बंद हो जाता है रास्ता ग्लोटस वाला, ठीक है, किसकी वजह से, एपिग्लोटिस की वजह से, ये जो पर्दा है इसके ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज का, इसकी वजह से। और फूड क्या है वो फिर इस पाइप में नहीं जाती, विंड पाइप में, ट्रेकिया में नहीं जाती, वो एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में चली जाती है। यहाँ पे आप देखें, अब आपको ये एलेबोरेशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन है बच्चे इसका फेरेंक्स का, ठीक है। फेरेंक्स किस तरह आपको हेल्प आउट करता है एपिग्लोटस की मदद से। उसके बाद बच्चे आपकी जो फूड आपने लिया बोलस, वो चला गया किस में, वो चला गया, ये वाला बोलस है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में आ गया। अब फूड पाइप आपके डायरेक्ट मैदे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो फूड पाइप है आपको पता है, आप खुराक खाते हैं, ये मैदे में जा रही है, ठीक है, स्टमक में जा रही है। अच्छा, एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। एसोफेगस की लंबाई कितनी है, ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना, तकरीबन, बाकी कद के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है। इट कनेक्ट्स, जर्नल लेंथ इसकी इतनी है, इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टोमिक, ये फेरेंक्स को स्टोमिक के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फेरेंक्स थी आपकी उसको क्या करता है, स्टमक के साथ, ये जो फेरिंग्स का रास्ता है इसको स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, ये इंश्योर करने के लिए ताकि फूड आपकी खुराक की नाली में जाए। व्हेन फूड एंटर्स एसोफेगस सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन इट्स मस्कुलर वॉल्स। देखें बच्चे,
یہ مسلس کی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی ایسوفیگس ہے، ٹھیک ہے، یہ مسکولر سٹرکچر ہے، مسلس کا بنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مسلس کنٹریکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے بازوؤں کے اور دوسرے مسل ہیں، اس طرح یہ بھی مسلس کیا ہے، سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جب فوڈ انٹر کرتی ہے ایسوفیگس میں سکسیسو یعنی کہ گریجوئل اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اس اسٹیپ پہ انہوں نے کیا سکڑا مسل اور فوڈ کو آگے پش کر دیا، یہاں پہ کیا سکڑا، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ سکسیسو۔ ویوز یعنی کہ لہریں ہیں کنٹریکشن کی، سکڑنے کی، آر جنریٹڈ ان اٹس مسکولر وال، یہاں پہ یہ جنریٹ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں مسکولر وال میں۔ دیز ویوز آف کنٹریکشن موو فوڈ along دی ایسوفیگس ٹو دی stomach۔ اب ان لہروں کی وجہ سے دیکھیں بچے، یہاں پہ یہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ جو بولس ہے جو پیچھے سے نوالا بن کر آ رہا تھا فوڈ کا، یہ کیا ہے، ایسوفیگس سے سیدھا میدے میں، سٹمک میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور these waves of muscular contraction are called peristalsis، اور یہ جو ویوز پیدا ہوئی تھیں کنٹریکشنز کی، ان کو ہم نے بولا ہے پیریسٹالسس، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ویوز پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے بولس ہے، ان کے سکڑنے کی وجہ سے بولس ہے وہ آگے گیا ہے، میدے میں گیا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، پیریسٹالسس۔ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، ٹھیک ہے، واٹ از ڈیفائن پیریسٹالسس، ٹھیک ہے۔ پیریسٹالسس کیا ہے کہ یہ waves of muscular contraction ہے which helps in passage of food from esophagus to the stomach، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے when food enters esophagus successive waves of contraction are generated in its muscular walls, these waves of contraction move food along the esophagus to the stomach, these waves of muscular contraction are called peristalsis، ٹھیک ہے۔ چلیں بچے یہاں تک ہو گیا، اب تیسرا پارٹ ہم جو سٹمک ہے این ادر لانگ کویسچن، اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ لانگ میں نے آپ کو بتا دیے، یہ آپ نے فیرنکس اور ایسوفیگس لانگ کے طور پر ہی تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں سے لانگ آئے گا 5 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیو یہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سا کارٹلیج ہوتا ہے، فائبرس کارٹلیج ہوتا ہے، الاسٹک ہوتا ہے، ہائلین کارٹلیج ہوتا ہے ایپیگلوٹس میں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں الاسٹک کارٹلیج ہوتا ہے۔ اور ایپیگلوٹس کیا ہے، اس کی بھی تعریف آپ نے کرنی ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن کے طور پر آتا ہے، گلوٹس اور ایپیگلوٹس، ٹھیک ہے۔ چلیں بچے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اس میں ہم سٹمک کو اسٹڈی کریں گے۔